अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको बात करेंगे वो है हसन निसार पर, और हम आपको इनके कुछ करतूत भी बताएंगे जो इन्होंने कल जमहूरियत के बारे में जो कुछ उगला है उस पर आज बात करेंगे। ज़रा कुछ अनसेंसर्ड बात करेंगे और कुछ जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया पर बात करेंगे, और ये भी बताएंगे कि जियो कैसे अपनी ही पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हम वो पॉलिसी भी जियो की आज बयान करेंगे, हमने आपके लिए एक्सक्लूसिवली निकाल के लाए हैं। तो अब बात चले शुरू करते हैं। कल हसन निसार साहब मौसूफ, कल का वो क्लिप वायरल हुआ है, कल या परसों वो बैठे होंगे पारस जहांजेब साहिबा के प्रोग्राम में समा टीवी पर, और उन्होंने कहा कि इस मुल्क में 15 साल के लिए फाशिस्ट किस्म की एक अमरीत आनी चाहिए, और ये और वो, और जी जो जमहूरियत का नाम ले उसको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा होके उसको ना भून दो, और उसकी लाश की जो जिसे कहते हैं जिन गोलियों से मारे उस गोली की कीमत भी उसके घर वालों से ले, और ये और वो, और जो ये बात करते हैं ये मुसल्ली हैं फलान। अरे भाई, हु आर यू? आप एक चीज बताइए, ये हसन निसार सबसे पहले, क्योंकि हम पंजाब से हैं तो हमारे पंजाब के लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि मुसल्ली का मतलब क्या है। हमारे यहाँ मुसल्ली जो बेचारा निचली कौमियत का जो कोई मुसलमान हमारा बहन भाई जो हमारी ज़मीनों पर खेती बाड़ी करता हो, हमारा काम करता हो, उसको मुसल्ली कहते हैं। तौहीन अमेज़ अंदाज में उसको मुसल्ली कह के पुकारे ना, मुसल्ली, इस मुसल्ली को बुला, ये मुसल्लियों दा मुंडा है, मुसल्लियाँ दी कुड़ी है, ये हमारे यहाँ होता है। आप एक कौमियत की ऑलरेडी एक तौहीन अमेज़ वर्ड है ये, आप उसका इस्तेमाल मेन स्ट्रीम टीवी पे कर रहे हैं, और पूरी मतलब कौम को जो वोटर हैं उसको कह रहे हैं ये मुसल्ली हैं। इस डेरोगेटरी वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन एयर। अपनी आपकी क्या औकात है? बेलापुर में कहाँ से फार्म हाउस लिया? कौन से जद्दी पुश्ती हैं आप? कौन सा हिलाल जिंदगी में आपने भी खाया कभी? कोई गिनवाएं तो सही हमें, कैसे आपकी हम। आप देखिए, फिर ये मौसूफ कहते हैं कि जी वो क्या नाम है, ये अमरीत और फलान, उसकी जस्टिफिकेशंस आप दे रहे हैं और लोगों को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करने की बात कर रहे हैं। दूसरा क्राइम, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, आप लोगों की कत्लो गारत की तरगीब दे रहे हैं, ठीक। और आप देखिए कि इस मुल्क में एक MNA अली वजीर को सिर्फ तकरीर करने पे, जिस पे उसने इसी किस्म की वायलेंस की बात की थी, 1 साल से ऊपर हो गया, वो जेल में बंद है। ये गलीज इंसान हसन निसार ये लोगों को कत्ल करने की बात कर रहा है ऑन एयर टीवी के ऊपर। कोई पूछ सकता है? क्योंकि ये पालतू किसी और का है। फिर आप सुनिए, अब हम आ जाते हैं जियो न्यूज पर भी। जियो न्यूज ने मुझ पर होने वाले एक हमले जो किया गया इस मुल्क के रियासती इदारों की तरफ से, उस पर हामिद मीर साहब ने एहतजाज में एक तकरीर की, सख्त तकरीर की। उन्होंने कुछ इंडिविजुअल्स पर तनकीद की, उन्होंने जनरल रानी का हवाला दिया। जियो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से वो तकरीर नहीं हुई, किसी टीवी चैनल पर वो तकरीर नहीं हुई, एक मुजाहरे के अंदर वो तकरीर हुई जो सहाफ़ी बरादरी का मुजाहरा था। जियो ने ऑफर कर दिया, आज 8वां महीना है, हामिद मीर ऑफर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफ़ी ऑफर है। जबकि ये शख्स जो पिछले 20-25 साल से जियो की स्क्रीन पर बैठ के जमहूरियत को और पाकिस्तानी सियासतदानों को, विल ऑफ द पीपल को, अवाम के हुक्मरानी के हक को गालियां दे रहा है, ये पालतू स्क्रीन पर बिठाया हुआ है आपने। अब हम आपको बयान करते हैं जियो के अपनी पॉलिसी क्या है। जियो ने ना एक बहुत अमूमन बेचते हैं स्क्रीन के ऊपर, जियो सूल, जियो सूल, जियो सूल, ठीक, कि हमारे जियो सूल हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, हमारे वो प्रिंसिपल्स हैं, ये वो। तो हम वो जियो के प्रिंसिपल्स आपके लिए आज निकाल के लाए हैं कि उसमें जो हसन निसार जो कुछ कह रहा है, ये गलीज इंसान, उसके बारे में जियो सूल क्या कहता है, सुनिए जरा। जियो सूल का पॉइंट नंबर 6 है ये, ठीक है, पॉइंट नंबर 6 है, और उसका हेडर है डेमोक्रेसी वर्सेस द डिक्टेटरशिप, यानी कि जमहूरियत बमुकाबला आमरीत, कि हम जमहूरियत बमुकाबला आमरीत में जियो कहां पर खड़ा हुआ है और जियो की क्या पॉलिसी है। अब सुनिए जरा,
जियो असूल का पॉइंट 6 कहता है वी विल ऑलवेज फेवर डेमोक्रेसी ओवर डिक्टेटरशिप नो मैटर हाउ बैड अ पोलिटिकल गवर्नमेंट माइट अपीयर टू बी एंड हाउ गुड एन इंडिविजुअल डिक्टेटर माइट प्रॉमिस टू बी. आवर बायस इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इज फिक्स्ड. यानी कि वो कहते हैं कि हमने हर हाल में जमहूरियत को सपोर्ट करना है, चाहे जितनी मर्जी बुरी एक सियासी हुकूमत हो हम उसको सपोर्ट करेंगे. हर चाहे उसके मुकाबले में कोई इंडिविजुअल आमिर जितना मर्जी खुद को एक बेहतरीन कह के पेश करे, हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे. हम एक जमहूरी हुकूमत की, एक सियासी हुकूमत की हिमायत करेंगे जो चाहे जितनी मर्जी कमजोर और बुरी हो, हम उसकी हिमायत करेंगे. और फिर लिखते हैं आवर बायस इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इज फिक्स्ड, मतलब हमारी जमहूरियत के हक में जो जानिबदारी है वो तयशुदा है. ये जियो अपने जियो असूल में लिखता है. तो अगर आपका ये असूल है तो आपकी स्क्रीन पर हसन निसार बैठा क्या कर रहा है, क्यों ऑन एयर है, ये क्यों नहीं ऑफ एयर हो सकता. हामिद मीर साहब जो जमहूरियत की बात करते हैं वो तो आपने ऑफ एयर कर दी, जो इस असूल पर पूरा उतरते हैं. लेकिन जो इस असूल की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है वो कैसे ऑन एयर है जियो की स्क्रीन के ऊपर. आज जियो की मैनेजमेंट बताए ना, या फिर आज मीर शकील रहमान साहब आप एक नया जियो असूल वजह करवाएं, ठीक है, उसमें लिख दें कि हम आज के बाद जो आमरीत के पालतू होंगे वही सिर्फ हमारी स्क्रीन पर बैठ के आमरीत का मंजन बेचेंगे. और ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि नहीं जी दोनों तरफ की राय सुनी जाती है, जमहूरियत पसंद भी तो इतने बैठे हुए हैं, तो अगर एक आमरीत का पालतू भी हमने पाला हुआ, नो वे. जब आप कहते हैं कि आवर बायस इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इज फिक्स्ड, तो फिर ये गुंजाइश बचती नहीं है. आप अपनी बायस कह रहे हैं कि हमारी जमहूरियत के लिए है, तो फिर जमहूरियत के एंटी आपकी बायस है ना, इसका मतलब है ना जो एंटी जमहूरियत होगी उसके अगेंस्ट आपकी बायस है. तो फिर उसका आर्गू करने वाला, उसकी तबलीग करने वाला, वायलेंस पर उकसाने वाला, पाकिस्तानी कौम को मुसल्ली कहने वाला एक गलीज सोच का मालिक इंसान जियो की स्क्रीन पर क्या कर रहा है. इससे पहले भी इस शख्स ने रिपोर्ट कार्ड में रीमा उमर साहिबा से बदतमीजी की और पूरी कौम ने देखा, पूरी कौम ने शोर किया कि इस गलीज इंसान ने किस किस्म की बदतमीजी की है. मीर शकील रहमान साहब आप भी बेटी वाले हैं, अल्लाह मियाँ कभी ना करे कि आपकी बेटी से कोई तू करके भी बात करे, लेकिन जिस लेवल की हसन निसार ने रीमा उमर से बदतमीजी की, आप जरा अपनी बेटी को उस जगह पर रख के सोचिए कि अगर इसने आपकी बेटी से ये बदतमीजी की होती तो आपने इसके सिर्फ सर नहीं इसके मुंह पे भी जूते मारने थे, उस जगह पे भी जूते मारने थे जो ये जाके डॉक्टर को भी ना दिखा सकता कि मेरे साथ ये हुई है. आपने फिर भी नहीं इसको हटाया. हमने तब भी बोला कि इसको हटाएं, ये घटिया इंसान है. और अब देखिए पाकिस्तानी टीवी स्क्रीनों पर, अल्लाह में जन्नत नसीब करे आसमा जहांगीर साहिबा को, आखिरी 2-3 साल, क्योंकि मैं एक अरसे से टॉक शो से वाबस्ता हूं, हम नहीं बुला सकते थे. अगर नाम लेते थे आसमा को बुलाते, वो कहता था कि यार तुम्हें पता तो है फोन आ जाएगा, दबाव आ जाएगा, मत लो. कहां से फोन आता था? एस्टेब्लिशमेंट का फोन आता था. यानी कि आप देखिए इस मुल्क में जो सेन वॉइसेस हैं, जो अकल की बात करें, जो अमन की बात करें, जो इंसानी हकूक की बात करें, जो शऊर की बात करें, जो इल्म की बात करें, उन पर एस्टेब्लिशमेंट पाबंदियां लगवाती है कि स्क्रीन पर मत आए. इस जैसे पालतू वो स्क्रीन पर लाके छोड़ते हैं कि चलो इसको बिठाओ, और स्क्रीनों पर भी इसी किस्म के लोग भरे हुए हैं. ठीक है, तो अगर एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क के साथ मुखलिस होती है, इस मुल्क को तबाह बर्बाद नहीं करना चाहती होती, इस माशरे में नफरत के बीज ना बोना चाहती होती, तफरके की बुनियाद पर इस कौम को बांट कर नफरत मत बांटना चाहती होती, तो क्या वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती या वो उन लोगों को सपोर्ट करती जो इस मुल्क को आगे प्रोग्रेस करवाने की बात करते, जो इस मुल्क को तरक्की दिलवाने की बात करते, इस मुल्क को आलमी मुकाम दिलवाने की बात करते, आलमी अकवाम के बराबर खड़ा करने की बात करते. उन पर तो इन्होंने पाबंदियां लगाई. जो इस तरह के पालतू हैं वो आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. किस मुंह से ये आ रहा है? हम समा से भी पूछते हैं, ये पारस खुर्शीद साहब में बैठा जो कुछ उगल रहा था, ये इसी तरह था जैसे कोई गटर उबल रहा हो जिसमें से बदबू आ रही हो. तो आप एक चीज बताइए, पारस खुर्शीद साहब को नहीं चाहिए था कि इसको इंटरप्ट करती, कहती हैं कि हसन निसार साहब शर्म करें, आप लोगों को कत्ल करने की बात कर रहे हैं कि फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दें, आप लोगों को मुसल्ली कह रहे हैं,
ان کو اس کو شو سے اٹھا دینا چاہیے تھا کہ آپ ایک گھٹیا انسان ہیں, آپ ڈیزرو نہیں کرتے کہ آپ میرے پروگرام میں بیٹھ کے اس قسم کی بات کریں. انہوں نے کچھ نہیں. مطلب اتنا گھٹیا شخص آخر کیسے ایگزسٹ کرتا ہے ہماری اسکرین کے اوپر؟ کون اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ یہ شخص اسکرین پر آئے؟ اور اگر اب بھی جیو نیوز حسن نثار جیسے غلیظ انسان کو آفر نہیں کرتا, اس پر پاکستان بھر کا میڈیا لائف ٹائم کے لیے بین نہیں کرتا, تو پھر یہ واضح ہے کہ حامد میر صاحب اگر بین ہیں تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے تحت فون کال کر کے پریشر ڈال کر پاکستان میں آفر کروائے گئے ہیں. ان کی غیر آئینی غیر قانونی زبان بندی پریشر اسٹیبلشمنٹ کا تھا تو ہوئی. یہ جیو جو کہتا ہے کہ نہیں ہم نے خود ڈیسیجن لیا, کہ ہم نے خود ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. یہاں پر ذمہ داری آپ کی کہاں کی گئی؟ یہ جیو کا اصول نمبر 6 جو ہے, اس میں کہاں پر ہے ذمہ داری؟ پھر اب آپ کی دکھائیں ہمیں وہ ذمہ داری اب کہاں پر ہے. تو یہ لوگ اسکرین پر بٹھائے جا رہے ہیں اور ان سے قوم کو یہ لیکچر دلوائے جا رہے ہیں. تو اس ملک میں قوم نفرت کے بیج نہیں بوئے گی, ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرے گی, جمہوریت ڈسکریڈٹ نہیں ہوگی, پاکستان کا پارلیمانی نظام ڈسکریڈٹ نہیں ہوگا, تو کیا نہیں ہوگا؟ کیسے ایک ملک میں اینٹی جمہوریت شخص, جمہوریت کش انسان, آپ 20 سال سے اس کو اخبار میں جگہ دی ہوئی ہے چوراہا کے نام سے, ادھر بھی گٹر ابل رہا ہے, ٹی وی اسکرین پر پہلے اس کو پروگرام دیا رکھا چوراہے کے نام سے جہاں پر وہ گٹر اگلتا رہا, پھر اس کو میرے مطابق دیا ہوا. تیرے مطابق کیا بھائی, تیری اوقات کیا ہے؟ پھر اس کو رپورٹ کارڈ دیا ہوا ہے. یعنی کہ قوم کے شعور کے ساتھ جتنا دھوکہ جیو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اس شخص کو بٹھا کے. وہ عوام جو جیو پر اس لیے جیو دیکھتے ہیں کہ ان کو جیو پر اعتماد ہے, اس عوام کے ووٹ کی توہین کرتا ہے یہ شخص بیٹھ کے, اس کے شعور کی توہین کرتا ہے, کیونکہ وہ اپنے شعور اپنی کانشیس پر ووٹ دیتے ہیں, اپنے سیاستدانوں کو, اپنے لوگوں کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, اور ان کو یہ کہتا ہے کہ فائرنگ اسکواڈ کے آگے کھڑا کر دو. یہ ہے آپ کا اصول. ہم مطالبہ کرتے ہیں اس غلیظ سوچ کے انسان کو نکالا جائے جیو کی اسکرین سے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.